पाठ 9वां कुक्कुरः और गर्दभो कथः। ये पाठ मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था और लिखने के लिए भी बोला था। सबने लिखा है? बोलो। काव्य, अनन्या, ओके। बघा, आता हा पाठ आपण बघणार आहोत. या पाठामधील आपण प्रश्नोत्तर घेणार आहोत. जसं की आपण क्लासमध्ये घेत होतो, प्रश्नोत्तर घेऊन ते पाठ करत होतो. आज आपल्याला पाठाचे प्रश्नोत्तर बघायचे. एकदा मी तुम्हाला रिव्हिजन करून देते आणि त्यामध्ये प्रश्नांची उत्तरं कशी शोधायची आणि ते कुठे आहेत हे मी तुम्हाला सांगते आहे. देखो यहाँ पे एकस्मिन नगरे एक रजक आसीत. एक नगर में एक रजक मतलब धोबी रहता था. एकदा निशाया तस्य गृहे एक चोर प्रविष्टितः. तस्य मतलब निशा का मतलब रात के समय. रात के समय उस धोबी के घर में एक चोर घुस गया. चोर. देखो क्या है. तस्य निशा मतलब रात के समय एक चोर उसके घर में घुस गया. तस्य प्रांगणे मतलब उसके आंगन में गर्दभ बद्ध अधि अतिष्ठत कुक्कुरहाच उपविष्ट आसीत. उसके आंगन में एक गधा और एक कुत्ता बंधे हुए थे. तो कुत्ते ने वो देखा और वो कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया, ना भूखा ना कुछ. उसने सिर्फ देखा और चुपचाप बैठ गया. जब गधे ने देखा कि कुत्ते ने देखा है फिर भी कुत्ता नहीं भूखा है चोर की तरफ, तो गधे ने क्या किया. देखो, गर्दभ कुक्कुर अकथयत. तभी गधा कुत्ते से बोला है. सखे किम त्व उच्चय शब्द कृत्वा स्वामी न जागयसी. तो तू अपने स्वामी की सेवा क्यों नहीं करता. तूने तो देखा है जो चोर अपने मालिक के घर में घुस गया है और वो मालिक के सब जेवर जो कुछ धन है वो चुरा के ले जाएगा. तूने तो देखा है ना, फिर भी तू क्यों नहीं भूखा. अपने मालिक के प्रति तू क्यों ऐसा कर रहा है. तो कुक्कुर प्रत्यावदत. तभी कुत्ता बोला. प्रत्यावदत का मतलब बोला. क्वीम क्वीम न जानासी अहम. क्यों नहीं करूं मैं ऐसा. अह निश्चय गृह से रक्षा करोसी. यहाँ तक इतने साल से हम यहाँ तक इसके घर की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या मिल रहा है. अह ममा हा दरे निरंतर उपेक्षा करोती. फिर भी मालिक हमारी उपेक्षा करता है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. और तो और हमें खाने को भी नहीं टाइम पे मिलता है. तो देखो, उपेक्षा करोसी तदा अहम किमर्थ. यहाँ तक हो गया अपना. देखो, तदा गर्दभ सकोम अकथयत. तब गधा बोला. अरे दृष्टतमे त्वमिदामी कर्तव्यम अकृत्वा आहारस्य चर्चा करोषि. अरे इतना ही तो है ना, फिर भी तू ऐसा क्यों कर रहा है. तब से कितने दिन से वो हमें पाल रहे थे, हमको खाना खिला रहे थे, हमारा ध्यान रख रहे थे, पर अभी नहीं दिया तो क्या हुआ. तो हमें तो हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए ना. फिर भी ये गधे का कहना कुत्ते ने नहीं माना. अरे दृश्यतमे त्वम इदामी अर्चव्यम अकृत्वा आहारस्य चर्चा करोषि इतुक्यात गर्दभ चित्कारेण शब्दम अकरोत. ये बात सुन के कुत्ता सोचा, खड़ा रहा और फिर से बैठ गया और सो गया कि जैसे कि उसने गधे की बात सुनी ही नहीं है, अगर कुछ हुआ भी नहीं है ऐसा. फिर गधे ने देखा कि अरे कुत्ता तो अभी कुछ नहीं करने वाला, ये तो सो गया है और अपने मालिक की ईमानदारी से सेवा भी नहीं कर रहा है. तभी गधे ने मन में सोचा और उसने क्या किया. इतुक्वैत मतलब इतुक्वात. देखो ये शब्द है. इतुक्वात गर्दभ चित्कार शब्दम अकरुत. उसी समय गधा क्या करने लगा, जोर जोर से रेंकने लगा. तो क्या हुआ, जो घर में चोर घुस गया था वो गधे की आवाज सुन के बाहर निकल गया और भाग गया. चोर तो भाग गया. जब रजक मतलब धोबी जागा तो उसने देखा आसपास तो कोई नहीं है और फिर भी ये गधा क्यों भूख रहा है. क्यों
रेख रहा है। तभी उसने देखा तो उसको कुछ भी नजर नहीं आया। तब रजका ने क्या किया, धोबी ने एक बड़ी लकड़ी ली और गधे की बहुत मनचाही पिटाई की और बाद में वो सोने के लिए चला गया। जब कुत्ते ने देखा कि गधा मार खा रहा है तो वो चुपचाप बैठ गया। और तब गधे के समझ में आ गया कि जिसका काम उसको ही अच्छा लगता है। अगर कुत्ता भौंकता तो मालिक को समझ जाता कि हमारे घर में कोई चोर आ गया है, कि हमारे आजू बाजू कोई चोर है। पर एक कुत्ते ने नहीं किया और एक गधे ने किया। तो क्या हुआ, वहां पे क्या मिला सबक, गधे को मार मिली। मतलब जिसका काम है उसी को वो अच्छा लगता है, उसी ने वो करना चाहिए। ये पाठ हमने देखा था। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। और उसके शब्दार्थ भी लिखने के लिए मैंने बोले थे। रजक का मतलब क्या होता है, धोबी। नि, निशायाम मतलब रात को। गर्दभ का मतलब क्या होता है, गधा। दुर्गति, दुर्गति मतलब बुरी हालत, बुरी हालत उसकी रजक ने मतलब धोबी ने कर दी थी। किसकी, गधे की। तो देखो अभी हम इसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। ये आपको अभी नहीं लिखने, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी, तभी वो आपको लिखने हैं। देखो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, संस्कृत में लिखने। हिंदी बोला है क्या, मराठी बोला है क्या, इंग्लिश में लिखना है क्या, नहीं, सिर्फ हमें संस्कृत में लिखने। रजकः गृहे कः प्रविष्टतः। देखो अभी हमारा पहला प्रश्न क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अभी हमारा पहला प्रश्न है। देखो एक है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये हमें पूछा है और बताया कि हमें कैसे उत्तर लिखने हैं, सिर्फ संस्कृत में ही लिखने हैं, ना हिंदी। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है क नंबर का, रजकस्य गृहे कः प्रविष्टतः। तो रजक के घर मतलब धोबी के घर में कौन घुस गया था। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, घुसा। कौन घुस गया था। तो देखो यहाँ पे मैंने उत्तर लिख के रखा है, एक चोर प्रविष्टित। क्या है, एक चोर प्रविष्टित। अभी ये किताब में कहाँ पे, अगर आपको पेंसिल का लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसा ढूंढना है कि किताब में इस पाठ में ये शब्द हमें कहाँ पे दिए गए हैं। अभी पहले प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था आपको कि रजक गृह कह प्रविष्टित। तो रजक मतलब धोबी के घर में कौन घुस गया था। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक चोर प्रविष्टित। ये क्या होगा, एक क नंबर के प्रश्न का आंसर, मतलब ये उत्तर है इसका। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। अभी है प्रश्न क्रमांक ख नंबर का। देखो अभी ख नंबर का प्रश्न है, तो कह चित्कार शब्द अकरोत। कह चित्कार मतलब गधे ने बोला कुत्ते से कि तू क्यों नहीं भूखा, अपने मालिक के प्रति ईमानदारी क्यों नहीं दिखाता, और तूने ऐसा क्यों किया। फिर भी कुत्ते ने क्या किया, बात सुनी की और वो सो गया फिर से। तभी गधे के मन में आ गया, देखो तो गधे के मन में आ गया कि अरे ये चोर तो हमारे मालिक के घर में इसका पूरा खजाना है, जो धन है पूरा लेके जाएगा। तो फिर गधा ही क्या हुआ, इतुक्यात गर्दभः चित्कार शब्दम अकरत। तो देखो ये ख नंबर का आंसर है, उत्तर है। ख नंबर का प्रश्न उसका है उत्तर है। क्या है, रजक कह चित्कार शब्द अकरोत।
क्या है? कह चित्कार शब्द अकरोत। चित्कार मतलब कौन चिल्लाने लगा था, जोर जोर से रेंकने लगा था? गधा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ख नंबर के प्रश्न का उत्तर कि इतुकत्वा गर्दभः चित्कार शब्दम अकरोत। ये दो प्रश्न के उत्तर हो गए सॉल्व बच्चों। अनन्या, काव्य, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको? बताओ। मोहित, हाँ मोहित अभी पढ़ाई कर रहा है ना, कि नहीं करता है? यस मैम। ओके चलो, अभी एक ख नंबर का हो गया। अभी हम देखेंगे ग नंबर का प्रश्न। अभी ग नंबर का प्रश्न क्या है? गर्दभस्य दुर्गतिम अवलोक्य क मंद मंद अहसत। तो देखो गर्दभस्य दुर्गतिम अवलोक्य कह मंद मंद असत। तो देखो इसका कुकुर गर्दभस्य दुर्गतित अवलोक्य मंद मंद अकरोत, ये इसका आंसर है। तो देखो ये कहाँ पे है? देखो ये यहाँ से है तो पूरा यहाँ तक है ना। कुकुरः गर्दभस्य दुर्गतिम अवलोक्य मंद मंद अहसत। तो यहाँ तक है वो ग नंबर का प्रश्न। क्या है? गर्दभस्य दुर्गतित अवलोक्य कह मंद मंद अहसत, इसका ग नंबर के प्रश्न का उत्तर है, ग नंबर का। देखो उसके बाद है घ। चोर कदा प्रविष्टित। चोर रजक के घर मतलब धोबी के घर में कब घुसा था? दिन में घुसा था या रात में घुसा था या दोपहर को या सुबह? तो देखो यहाँ पे चोर कदा प्रविष्टित है, तो बताओ मुझे चोर धोबी के घर में कब घुसा था? कौन बताएगा? जयश, मोहित, अनन्या, जानवी, दर्श। रात को। हाँ वेरी गुड। और काव्य? रात को। हाँ वेरी गुड बेटा। अभी रात को हम क्या बोलते हैं? निशायाम। क्या है? निशायाम मतलब रात के समय। तो देखो अभी ये शब्द कहाँ पे है? देखो निशाया तस्य गृहे एक चोर प्रविष्टत। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? चोर निशायाम प्रविष्टत। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे निशा तस्य गृहे एक चोर प्रविष्टत मतलब रात के समय धोबी के घर में एक चोर घुस गया था। देखो उसके बाद है इंजन नंबर का क ख ग घ हो गया। अभी इंजन नंबर का है। देखो यहाँ पे कह अहर निश्चय रज कह गृह से रक्षा अकोरोसी स्म। कह मतलब कौन? कौन रजक के घर की रक्षा कर रहा था? तो ये हमें लिखना है कुकुर गृह से रक्षा अकोरोती। कुकुर मतलब कुत्ता। तभी इसका आंसर देखो इसमें है, हमें सिर्फ ढूंढना है कि यह कहाँ पे है। तो देखो कुकुर और निश्चय गृह से रक्षा करोसी, ऐसा कौन बोला था? ये कुत्ता बोला था। क्या बोला था वो? अहर निश्चय गृह से रक्षा करोसी। तो इसका ये आंसर है, इंजन नंबर का है ये। होगा यहाँ तक? देखो अभी हमने पहला प्रश्न इसमें देखा, दूसरा इसमें देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे के पूरे पांचों के 5 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। तो किताब में वो कहाँ पे है ये मैंने आपको उनके दिए हैं। तो आप क्या करो, ये लिख लो और याद करो। आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? यस मैम। अब उसके आगे का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखो अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा कौन सा है? उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अभी क्या बोला है कि प्रश्नों के वाक्य जो प्रश्नों के उत्तर है पूर्ण वाक्य में हमें लिखने हैं। रजक कुत्र निवसति स्म।
रजक कहाँ पे रहता था? एकस्मिन नगरे रजक निवसन्ति। तो रजक कहाँ पे रहता था? कौन बताएगा? रजक मतलब धोबी कहाँ पे रहता था? धोबी एक नगर में रहता था। कौन बताएगा? धोबी कहाँ पे रहता था? मैम एक नगर में रहता था। एक नगर में रहता था। वेरी गुड। दर्श माइक बंद करो बेटा अपना। चलो देखो अभी यहाँ पे हमें लिखना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको याद करना है। रजक कुत्र निवसति स्म। अभी कुत्र का मतलब मैंने आपको बताया, कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ, कहाँ रहता था, धोबी कहाँ पे रहता था। रजक कुत्र निवसति स्म, एकस्मिन् नगरे रजक निवसति स्म। कुकुर किमर्थ न भाषति स्म। कुकुर मतलब कुत्ता, कुत्ते ने क्यों भाषण दिया और वो क्यों नहीं भूखा था अपने मालिक के प्रति? देखो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पूर्ण वाक्य में, अधूरा नहीं लिखना है कि एक नगर में रहता था। एकस्मिन् नगरे रजक निवसति। देखो कह रजक रजक कुत्र निवसति स्म। रजक कुत्र निवसति स्म मतलब रजक मतलब वो धोबी कहाँ पे रहता था? तो देखो हम संस्कृत में देखेंगे कि रजक एकस्मिन् नगरे रजक निवसति स्म। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में एक धोबी रहता था। देखो उसके बाद एक ग नंबर का, देखो यहाँ पे कुकुर किमर्थ न भाषति स्म। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है कि कुकुर तदा अहम किमर्थ भाषति स्म। हम क्यों भूखे, वो हमें तो ठीक तरह से खाना भी नहीं देता, हमको भूखा ही रहना पड़ता है, ऐसा कुत्ता बोला गधे से। ऐसा किसने कहा था? कुत्ते ने गधे से कहा था। देखो उसके बाद है ग, गर्दभ किमर्थ चित्कारन अकरोत। फिर गधा क्यों भूखने लगा था? तो देखो गर्दभ किमर्थ चित्कारम अकरोत। तो इतु ज्ञात्वा गर्दभः चित्कार शब्दम अकरोत। देखो उसके बाद है घ नंबर का, रजक देखो यहाँ पे क्या बताया, रजक लगुडेन मतलब लकड़ी से, गर्दभ कस्मात कारणात, अताड़यत मतलब गधे को, रजक ने मतलब धोबी ने क्यों मारा था। चित्कारेन प्रभुत्व कोपाद गर्दभ लंगुडेन अताड़यत, क्योंकि वो जोर जोर से रेंकने लगा था, मतलब ऊंची आवाज में चिंघा डाकर, ऊंची आवाज में चिंगड़ा रहा था, मतलब जोर जोर से आवाज कर रहा था। इसकी वजह से वो रजक ने मतलब धोबी ने क्या किया था? चित्कारेन प्रभुदत्त कोपाद गर्दभः लघुडेन अताड़त। देखो ये चित्कारेन प्रभुत्व कोपाद गर्दभः लघुडेन, यहाँ तक हुआ। देखो उसके बाद है ड नंबर का, कुकुरः गर्दभस्य दुर्गतित अवलोक्य किम कृतवान। अंत में कुत्ते ने गधे से क्या कहा था? कुक्कुरः गर्दभस्य दुर्गतिम अवलोक्य किम कृतवान। तो कुक्कुरः गर्दभस्य दुर्गतित अवलोक्य मंद मंद अहसत, मंद मंद अहसत। देखो जो हमने पहले देखा था उसके आधार पे ये प्रश्न के उत्तर थे, कोई ज्यादा अलग नहीं उसमें कि ये अलग है वो अलग है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये याद करके रखना है। देखो
कुकुरः गर्दभस्य दुर्गतिम् अवलोक्य मंद मंद अहसत, ये इसका आंसर है। देखो उसके बाद हमें ये लिखना है क्वेश्चन क्रमांक, मतलब प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक क्या है? देखो ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये तीनों के तीनों प्रश्न, तो सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिख लिए थे इस पाठ के, उसके बाद हमने एक पाठ लिखने के लिए बोला था, तो आप सब बच्चों ने पाठ भी लिखा है। अभी हमें उसके आंसर लिखने, प्रश्न के उत्तर लिखने। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं बच्चों घर में, बताओ? तो कितने क्वेश्चन लिखने हैं, हमें कितने प्रश्न लिखने हैं घर पे? जयश, तीन तीन 3 क्वेश्चन लिखने ना? हाँ, ओके। देखो हमें ये, हाँ, 3 प्रश्न पड़े हैं कि हमें संस्कृत में उत्तर लिखने हैं, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं, और क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हमें करनी है। तो ये 3 प्रश्न आपको घर पे लिखने हैं, अच्छी तरह से लिखो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो फोटो सेंड करो कि मैम मैंने होमवर्क किया है, अपना नाम डालो उसमें, नीचे नाम डालो। जो फोटो आप सेंड करोगे ना, तुम नीचे नाम डालो कि कौन सी क्लास के, ए के या बी के, थर्ड ए थर्ड बी।